चार पांच अरस्तु इस हुकूमत के जो समझते हैं भाई सबसे बड़े अफलातून यही है, सबसे अक्लमंद यही है, सबसे ज़हीन यही है, सिर्फ इनको अंग्रेजी के चार पांच फिक्रे बोल आते हैं, ये बाकी सबको मिनॉरिटी समझते हैं। सब उछलते कूदते देखता हूं अपने भाइयों को, मुझे 100% यकीन है सर, फार्म 47 का ये बदबूदार जनाजा इंशाल्लाह अवामी कब्रिस्तान में दफन होना ही होना है। आप जितना मर्जी शोर कर रहे हैं नदीम कुरैशी साहब, आप फिर हाउस का टाइम जाया करते हैं। मेरी सुने, आप जिस मनसब पे हैं इससे आगे आप वजीर आज़म पाकिस्तान तो बनना नहीं है आपने। यू आर ऑन द टॉप लेवल ऑफ योर पॉलिटिक्स। ऑल सिटी वर्ल्ड सिटी का बिल लाकर इतनी कामयाबी के शादियाने बजा रहे हैं, अभी निकले गाड़ियों पर, चले शाही किला, चले बादशाही मस्जिद, चले अल्लामा इकबाल के मज़ार पर जाके देखें हमने उसका क्या हाल किया हुआ है। तारिक गिल साहब बैठे हैं की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं बिल पे बात कर रहा हूं यार। नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस। हम कहते थे यहाँ कि सुतरा पंजाब में लूट मार है, आपने नहीं माना, फिर फैसलाबाद जिले के एक जिले की उस करप्शन ने साबित किया। आज आपने एक पैरा अथॉरिटी बना दिया पीरा के नाम से। यार वॉल सिटी पे रहो ना यार, इसी पे बात करूंगा यार, मैं बैकग्राउंड बताऊं आपको यार, आपने मेरी बैकग्राउंड की बात। डिप्टी स्पीकर अगर मैंने बिल की तारीफ की है तो डेस्क बजा दिए गए हैं, जब मैं हकीकत पर बात कर रहा हूं तो उसमें तकलीफ होती है। वॉल सिटी पे रहना, सर मैं वॉल सिटी की बात कर रहा हूं, इन्होंने बात कर ली है, वोटिंग करवाएं क्लॉज, ये वॉल सिटी वोटिंग करवाएं जी। एक ऐसी अथॉरिटी को पंजाब के हेरिटेज का, पंजाब के कल्चर का, एक ऐसी जालम ब्यूरोक्रेसी जो 4 साल में लूट मार के अलावा कुछ नहीं कर सकती पंजाब में। सर ये अथॉरिटीज बनाकर आप पंजाब बस कर दें सर, बस कर दें। एक तो समझ ये नहीं आती कि यहाँ ये 200 से ज्यादा लोग यहाँ पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा है गवर्नमेंट साइड पर। इन दोस्तों को जब आप कानून साजी करते हैं, 95% लोगों को किसी बात का इल्म ही नहीं होता कि ये क्या कानून साजी कर रहे हैं। ये 4-5 अरस्तु इस हुकूमत के जो समझते हैं भाई सबसे बड़े अफलातून यही है, सबसे अक्लमंद यही है, सबसे ज़हीन यही है, सिर्फ इनको अंग्रेजी के 4-5 फिक्रे बोलने आते हैं, ये बाकी सबको मिनॉरिटी समझते हैं, सबको अकलियत समझते हैं। मैं गुजारिश क्या करना चाह रहा हूं जनाब स्पीकर, आपने पहले अथॉरिटीज बनाई, आप बड़ा क्रेडिट लेते हैं सुतरा पंजाब का, लोगों का हाल देखें। मुझे आपका मालूम नहीं है, मैं 3 बार लोकल बॉडी का हिस्सा रहा हूं सर, मैं इसी की बात करूंगा सर। सर देखें, जब आप बात ही नहीं करने देंगे, आपने मुझे आपने अमेंडमेंट सुने ना डिप्टी स्पीकर साहब, आप जिस मनसब पे हैं इससे आगे आप वजीर आज़म पाकिस्तान तो बनना नहीं है आपने। यू आर ऑन द टॉप लेवल ऑफ योर पॉलिटिक्स। तो आप हमें बात कर रहे हैं सर, मैं भी वही कह रहा हूं आपको, मेरी बहन बार-बार फरमाती है, इन्होंने रखा जी 4 करोड़ का बजट। एक तो इनको मैं बता दूं, हम 3.5 साल गवर्नमेंट में रहे, जिसमें से 6 माह शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वजीर आला थे, ये 40 साल से इक़्तिदार में है। आज अगर आप वर्ल्ड सिटी का बिल लाकर इतनी कामयाबी के शादियाने बजा रहे हैं, अभी निकले गाड़ियों पर, चले शाही किला, चले बादशाही मस्जिद, चले अल्लामा इकबाल के मज़ार पर जाके देखें हमने उसका क्या हाल किया हुआ है। आप ये अरबों के बजट जो हमें सुनाते हैं, इनके दौर में 4 करोड़ था, हमने इतने अरब रख दिए, इनके दौर में 10 करोड़ था, हमने इतने अरब रख दिए। जनाब स्पीकर, यार एक सेकंड, जनाब स्पीकर, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। गिल साहब खामोश। जनाब स्पीकर, ये मेरे भाई का जोश बता रहा है। आप बात करें, आप बात करें सर, ये इनका बिला वजह का जोश, ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं बिल पे बात कर रहा हूं यार। नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक। जनाब डिप्टी स्पीकर जी, नदीम कुरैशी साहब, मेरी गुजारिश सिर्फ आपसे ये है कि जब आप हाउस में किसी बात को बहस के लिए पेश करते हैं तो आप अपने अपोनेंट की राय सुने। ये अरस्तु ने कहा था कि किसी शख्स की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो दलील से नफरत करे। मैं जब इन लोगों को यहाँ उछलते कूदते देखता हूं अपने भाइयों को, मुझे 100% यकीन है सर, फार्म 47 का ये बदबूदार जनाजा इंशाल्लाह अवामी कब्रिस्तान में दफन होना ही होना है। आप जितना मर्जी शोर कर रहे हैं नदीम कुरैशी साहब, आप फिर हाउस का टाइम जाया करते हैं। मेरी सुने, आखिरी 2 मिनट है आपके पास कुरैशी साहब, आखिरी 2 मिनट है, लास्ट 2 मिनट्स है आपके पास। ये बिल आपके पास लास्ट, ये जितनी अथॉरिटीज हैं, ये पंजाब के लोगों पर ज्यादा 3 मिनट पंजाब के लोगों के हुकूक पर डाका डालने की कोशिश है। हज़फ करता हूं। हम कहते थे यहाँ कि सुतरा पंजाब में लूट मार है, आपने नहीं माना, फिर फैसलाबाद जिले के एक जिले की उस करप्शन ने साबित किया। आज आपने एक पैरा अथॉरिटी बना दिया पीरा के नाम से। यार वॉल सिटी पे रहो ना यार, नदीम कुरैशी साहब, यार मैं बैकग्राउंड बताऊं आपको यार, आपने मेरी बैकग्राउंड की बात सुनी, यहाँ पे बनाया हुआ है, इनका जलसा हो रहा है पीटीआई का। अगर मैंने बिल की तारीफ की, जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर मैंने बिल की तारीफ की है तो डेस्क बजा दिए गए हैं,
जब मैं हकीकत जनाब पर बात कर रहा हूं तो स्पीकर, फिर तकलीफ तो होती है। वॉर्ड सिटी पे रहना, सर मैं वॉर्ड वॉर्ड सिटी पे सिटी की रहे। बात कर रहा हूं। इन्होंने बात मैं कर ली गुजारिश है, करना वोटिंग चाहता हूं, करवाएं, क्लॉज ये क्लॉज वॉर्ड बाय सिटी क्लॉज बिल वोटिंग करवाएं जी। एक ऐसी अथॉरिटी को पंजाब के हेरिटेज का, पंजाब के कल्चर का, एक ऐसी जालम ब्यूरोक्रेसी जो यार, 4 साल नदीम में कुरैशी लूट मार साहब, के खुदारा अलावा वॉर्ड कुछ सिटी नहीं पे कर रहे। सकती पंजाब में। सर ये अथॉरिटीज चलिए, बनाकर बस कर आप दें पंजाब बस कर दें सर, बस कर दें। आपका मकसद कोई हेरिटेज और आपका सकावत की आपकी नमूदनुमाइश नहीं है। आप चाहते हैं जी सरदार मोहम्मद अली साहब, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। नदीम कुरैशी आप बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं सर, प्लीज बैठ जनाब जाएं। स्पीकर। यार आपको चेयर कह रही है, बैठ जाएं आप। मोहतरमा सीनियर मिनिस्टर साहबा, हमें बहुत इज्जत है इनकी, ये बार बार पिछली गवर्नमेंट के ताने देती हैं। एक प्रोग्राम मेरी रिक्वेस्ट पे जनाब स्पीकर आप पिछली गवर्नमेंट के तकाबुल में और इनकी गवर्नमेंट के तकाबुल में रख लें। हमसे तो ये कासल ऐसी होती नहीं है। वो किसी शायर ने कहा था कलजक नहीं करजक है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे इस हाथ ले। कल जनाब स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर साहब, जब ये लोग यहाँ मौजूद थे और हम वहां बैठ के गुफ्तगू सुना करते थे, हम समझते थे शायद ऐसे तकारीर हो रही है। आज वक्त ने साबित किया सर, वो चीजें चार्जशीट साबित हुई। मैं हैरान हूं इस बात पर। ये तमाम हमारे मेरे मौजूद बहन भाई बैठे हुए हैं, ये तमाम लोग वोटों से या बगैर वोटों के, बहरहाल दे आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ द पंजाब। आप इनसे हल्फ लें जनाब स्पीकर, मैं इसी पे बात करूंगा। आप मुझे बात कर रहे थे 3 मिनट सर, मेरी सुने। मोहतरम मिनिस्टर साहब, सर मोहतरम मिनिस्टर साहब, देखें एक बात बिल की करती मैंने है, यहाँ सरदार दस्ताने हम यार मेरी मोहम्मद अली मुझे- ने कहा कि हमें 2-3 लोगों को 2-2 मिनट बात करने का मौका दें। मैंने काजी अकबर साहब को फ्लोर दिया, मैंने आपको दिया, इसके बाद सरदार साहब को दोगे। 3 मिनट आप बात करें सर। मैंने अपने वो आप बेशक तनकीद करें जो या तारुफ वॉल सिटी पे बात करें। मैंने अपने तारुफ की वजह ही ये बताई कि मैं चूंकि रजिस्टर्ड वोटर हूँ वॉल सिटी का, और लास्ट टाइम मैं वॉल सिटी प्रोजेक्ट मुल्तान का चेयरमैन भी था। शायद मेरी किसी बात से, मैं भी काजी साहब की बात की बिल्कुल तौसीक करूंगा। हम इस तरह की तमाम उन कानून साजियों को मैं तो सख्त तौर पर सपोर्ट करता हूं जो सूबे की हेरिटेज को, सूबे के कल्चर को प्रमोट करने में एक रोल प्ले करे। लेकिन सर देखना हमने ये है कि क्या इसके बिहाइंड वही रूह है जिसका इजहार आप जुबान से करते हैं। नाज़रीन, आपने पंजाब असम्बली के इजलास में तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली नदीम कुरैशी की धुआंधार तकरीर सुनी। नदीम कुरैशी ने हुकूमत की पॉलिसियों, तर्ज अमल, हुक्मरानी और मौजूदा कानून साजी पर सख्त तनकीद की। अपनी तकरीर में उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ख़ुद को अक्लमंद और दानिश का वाहिद मरकज़ समझते हैं और मुखालिफ आवाज़ों को अहमियत नहीं देते। इनका कहना था कि चंद अंग्रेज़ी जुमले बोल लेने से किसी की काबिलियत साबित नहीं होती, बल्कि अवामी मसाइल का हल ही असल मेयार है। उन्होंने हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत करार देते हुए दावा किया कि अवाम इसे कबूल नहीं करते और इसका सियासी मुस्तकबिल महदूद है और इसका सियासी जनाजा यहाँ से ही निकलेगा। नदीम कुरैशी ने वर्ल्ड सिटी से मुतल्लिक बिल को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इनके मुताबिक हुकूमत इस मनसूबे को बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है, शादियाने बजा रही है, जबकि हकीकत बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि लाहौर के तारीखी वरसे, शाही किला, बादशाही मस्जिद और अल्लामा इकबाल से मंसूब मकामात की हालत बेहतर बनाने पर खातो खा तवज्जो नहीं दी जा रही। इनका मौक़िफ़ था कि नई स्कीमों के बजाय पहले मौजूद तारीखी और सकाफ़ती असासों की हिफाजत और बहाली को तरजीह देनी चाहिए। पहले वाली जो हमारी स्कीमें हैं वो पूरी नहीं हो रही और ये हुकूमत जो है वो नई से नई पॉलिसियाँ निकाल रही है। अपनी तकरीर में नदीम कुरैशी ने पंजाब के करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं उनका भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये जो साफ़ सुथरा पंजाब की जो आपने बनाया हुआ है महकमा, इसके अंदर हम पहले दिन से कह रहे थे करप्शन हो रही है, लेकिन आप हमारी बात को नहीं सुन रहे थे। अब जब जो वाक़या सामने आया है फैसलाबाद का, अब आपकी आंखें खुली हैं जब 2 अरब की करप्शन पकड़ी गई है। नाज़रीन, आप आज की नदीम कुरैशी की धुआंधार तकरीर के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय से मैं ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक